अगर देश की तरक्की होनी होती तो पूरे पाकिस्तान में मस्जिद ही है चारों तरफ। कहानी तरक्की कर रहा है। हमारे पिताजी के साथ उनकी दुश्मनी थी। अब इस चीज को मैं बसा लूं, फिर मेरा बेटा आने वाली पीढ़ी को बताए कि तुम्हारे पिताजी के साथ, हमारे पिताजी के साथ इसकी दुश्मनी थी। कहा जाए अम्बेडकर जी से पढ़ा लिखा व्यक्तित्व नहीं था, मानते हैं सभी लोग। एक वर्ग उनको इतना प्रताड़ित करता था, उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनको कुएं पे पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनको क्लास में बैठने तक नहीं। अब हिंदू ने हिंदू का शोषण किया, हिंदू ने हिंदू का कत्ल किया, इस पे तो डिबेट नहीं होती। नमस्कार, मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। आज हमारे पास मौजूद है संजय यादव जी, जो मौत तक देखते हैं डेली। तो ये दूसरे सवाल पूछते हैं, लेकिन आज हमसे मिल गए। आज हमने सोचा कि आज इनसे हम खुद सवाल करेंगे। और आइए सीधे हमारे पास बैठे, इनसे सीधे हम बात करते हैं। संजय जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। देखा जा रहा है आजकल काफ़ी चर्चित विषय बना हुआ है जो ज्ञानवापी मस्जिद। और देखा जाए कहीं ना कहीं पूरे देश में बना हुआ है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। इससे क्या लगता है अपने देश की किस तरह से विकास होगा और किस तरह तक तरक्की करेगा ये हिंदुस्तान चाहे भारत? देखिए, पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे तमाम डिबेट हो रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, इस चीज़ से देश का विकास होना कोई ताल्लुक नहीं है। देश का विकास होना अलग चीज़ है, हिंदू मुस्लिम धर्म का प्रचार होना अलग चीज़ है। जो लोग धर्म को देखते हैं वो देश नहीं देख सकते, जो देश देखते हैं वो धर्म को क्यों देख रहे हो भाई? देश का विकास होगा अच्छा अस्पताल बनाने से, अच्छा स्कूल बनाने से, अच्छा यूनिवर्सिटी बनाने से, अच्छी शिक्षा नीति लागू करने से होगा। देश का विकास अच्छा मंदिर बनाने से नहीं होगा, देश का विकास अच्छा मस्जिद बनाने से नहीं होगा। मंदिर मस्जिद आस्था का विषय है, और आस्था का विषय है तो उस पर सरकार के लोग, चाहे कोई भी कहे कि नहीं हम मंदिर बना के देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, हम मस्जिद बना के देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे। कई ऐसे कंट्रीज हैं हिंदुस्तान में, बस मंदिर बना देंगे, आप रोजगार के साधन नहीं करेंगे। एक मंदिर में कितने रोजगार मिलेंगे? एक मस्जिद में कितने लोगों को रोजगार मिलता है? कोई नहीं मिलता है। हमारा आस्था का विषय है, वो रोजगार का केंद्र नहीं हो सकता। हाँ, होता है, मंदिरों के बाहर बहुत सारे रोजगार लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चढ़ावा चढ़ता है। मस्जिदों में भी जैसा होता होगा, अभी आप उन चीज़ों को हम अमल करेंगे। बट इससे देश का तरक्की होने से मुझे नहीं लगता। अगर देश की तरक्की होनी होती तो पूरे पाकिस्तान में मस्जिद ही है चारों तरफ। कहानी तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर हैं, बिहार में सबसे अधिक पुजारी हैं, सबसे अधिक हमें देखा जाता है उत्तर प्रदेश में पूजा करने वाले लोग हैं, सबसे अधिक देवी देवताओं का स्थान उत्तर प्रदेश रहा है। फिर भूखमरी में हम पीछे क्यों हैं? बेरोजगारी में हम पीछे क्यों हैं? बिहार की बात कर लें, यहाँ पे यहाँ पे सावन की यात्रा जो उत्तर प्रदेश से निकल कई राज्यों से निकल के जाके वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ के लोग वहाँ ही नहीं रहते हैं। तो अगर हमें आस्था पे बात करनी है तो आस्था हमारा सबका केंद्र है, धर्म है, वो अपना धर्म ठीक है, मगर तरक्की के लिए ये चीज़ सही नहीं है। तरक्की के लिए हमें रोजगार के साधन बनाने होंगे, कंपनियां बैठानी होंगी, हमें अच्छे शिक्षा व्यवस्था नीति लानी होगी, अच्छे शिक्षा पे हमें काम करना होगा, अस्पताल पे काम करना होगा, रोजगार पे काम करना होगा, सड़क पे काम करना होगा, नाली पे काम करना होगा, लोगों के विचारों पे काम करना होगा, स्वास्थ्य अभियान पे काम करना होगा, घूस पे करप्शन पे काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ों से देश का डेवलप हो सकता है। देखा जा रहा है जो आजकल देखा जा रहा है, जो मंदिर मस्जिद को लेकर काफ़ी पुराने इतिहासों को खंगाला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। इतिहास और भी हैं, पहले जो उनके साथ गलत हुआ, चाहे उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके भी कहीं ना कहीं इतिहास को बताना चाहिए। क्या लगता है, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा कि इतिहास अगर निकाला जाएगा। देखिए, इतिहास जो है उसको छोड़िए, इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इतिहास में तो हमारा पड़ोसी हमारे पिताजी का दुश्मन था, हम भी उसी राह पे चलें। इतिहास अगर देखेंगे तो हमारा पड़ोसी ये हमारे पिताजी का दुश्मन था, फिर हम भी उसी राह पे चलें, उसको माने कि वो हमारा दुश्मन था। आज हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, हमारे बाबा दादाजी के साथ उसका झगड़ा था, मेरे पिताजी के साथ था, हम भी करेंगे। तो क्या लगता है आपको, अगर इतिहास को हम खोदेंगे, पुरानी चीज़ों को लेकर सामने आएंगे, तो क्या हम आने वाले जीवन को अच्छे से जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। हमारे पिताजी के साथ उनकी दुश्मनी थी। अब इस चीज़ को मैं बसा लूँ, फिर मेरा बेटा आने वाली पीढ़ी को बताए कि तुम्हारे पिताजी के साथ, हमारे पिताजी के साथ इसकी दुश्मनी थी। है आज सब कुछ उसे सही करने का समय है, और उस सही करके आगे बढ़ने का समय है, न कि इतिहास खोद के। जैसे कई ऐसे वर्ग हैं, अब दलित की बात कर लें, अंबेडकर जी को
हमारे देश के जो सबसे बड़े पढ़े लिखे पुरोधा थे, मतलब कोई ऐसा अगर देखा जाए अम्बेडकर जी से पढ़ा लिखा व्यक्तित्व तो नहीं था, मानते हैं सभी लोग। एक वर्ग उनको इतना प्रताड़ित करता था, उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनको कुएं पे पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनको क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था। तो वो भी अपना इतिहास उठाएं, फिर वो अपने समाज को जगाएं, फिर वो भी बदला लेना शुरू करें। मतलब बदला लेना इन द सेंस कि वो भी अपनी बातों को याद करें। अंबेडकर जी के साथ जो हुआ, जो अपमान हुआ, उसके लिए सड़क पे उतरेंगे, वो फिर उस पर भी डिबेट हो। दलित वर्ग के अगर देखा जाए, दलित वर्ग के पास आज देखे होंगे कि जमीन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनके लोगों को खाना खिला खिलाकर कई कई सालों तक काम कराया जाता था। तो वो भी अपना इतिहास खोदें। ओबीसी SC ST वर्ग बहुत संघर्ष किया। तो दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, तो इतिहास जब आप निकाल के लाएंगे और इतिहास से बात कर पाएंगे तो अच्छा एक समाज नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह बेहतर है कि आने वाले फ्यूचर के बारे में अच्छी एक राय दी जाए, एक अच्छी नीति बनाई जाए। टीवी चैनल का क्या है, आप टीवी चैनल पे आप देखिए कि पिछले कई सालों से मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, आप डिबेट करवा रहे हो। आप एक भी डिबेट नहीं करवाते। आप हिंदू ने हिंदू का शोषण किया, हिंदू ने हिंदू का कत्ल किया, इस पे तो डिबेट नहीं होती। मुस्लिम ने एक हिंदू बेटी का रेप किया, इस पे 16 दिन डिबेट चलती है। हिंदुओं ने हिंदू का कितना रेप किया, इस पे डिबेट क्यों नहीं होती? क्या जो हिंदू का रेप करता है वो रेप नहीं होता? वो भी तो रेप है यार, इस पे डिबेट नहीं होती। हिंदू ने हिंदू का कर दिया तो डिबेट नहीं होगी। हिंदू ने हिंदू का रेप किया, वो रेप नहीं है। मुस्लिम ने हिंदू का कर दिया, हिंदू ने मुस्लिम बेटी का कर दिया, इस पे 16 दिन का डिबेट चल रहा है। मतलब कि ये चीजें सही नहीं चल रही हैं। इससे आने वाली पीढ़ी को बरगलाया जा रहा है। इनको रोजगार देने के बजाय, इनको काम देने के बजाय, इनको अच्छी शिक्षा देने के बजाय इनके हाथ में तलवार और झंडे पकड़ाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए घातक है। और आपको बता दूं कि ये जो अफीम जानते हैं ना, अफीम चरस हीरोइन, एक ऐसा ही डोज दिया जा रहा है आने वाली पीढ़ी को, जो ये ले रही है ना, जिस तरह से ये बीज बोया जा रहा है, ये इससे भी खतरनाक है। अफीम और चरस गांजा का तो नशा उतर भी जाता है, मगर जो धर्म का, चाहे वो हिंदू वाले हैं चाहे मुस्लिम वाले हैं, जो धर्म का अफीम दिया जा रहा है ना, ये उतरेगा नहीं। जब तक उतरेगा तब तक आप नस्तनाबूत हो चुके होंगे। अच्छा, देखा जाए एक काफ़ी चर्चित विषय इसमें बना हुआ है, जो नुपुर शर्मा की हम बात कर ले तो जो मुस्लिम समुदाय के पैगंबर को वो अशब्द भाषा बोलती हैं, और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं अपने देश की जो प्रोजेक्ट अदर देशों में जाता है, वो कहीं ना कहीं बैन लगा दी अपने हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट बेचने में। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राय की बात तो अब क्या की जाए। नुपुर शर्मा जी का जो बयान है वो बहुत गलत है, बिल्कुल उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मगर जिस तरह से किसी भी धर्म के खिलाफ, अब हिंदू वाले धर्म को के खिलाफ भी लोग टिप्पणी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं पे भी टिप्पणियां होती हैं। अगर ऐसा लोग करते हैं वो भी गलत है। अगर हिंदू ने किसी मुस्लिम समुदाय के लिए बोला है वो भी गलत है। मगर कुछ दिनों से टीवी डिबेट चैनल, आप शाम को अगर 1 घंटे से 2 घंटे बैठ जाएं देखने के लिए, आपका माथा चकरिया जाएगा। ऐसे ही से भाषा का ये लोग यूज करते हैं, अबे तबे रबे कबे हबे, मतलब हाँ सारी हदें पार कर देते हैं। जबकि ये बोले जाते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कई तो बोलते हैं कि हमसे बड़ा प्रवक्ता कोई नहीं है, मुझे अथाह भंडार है जानकारी का। मगर ये सब गलत है। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है टीवी चैनलों पे, कई घंटों से बैठा कर एक ही जो जहर पिलाया जा रहा है वो घातक होगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए ना इतिहास किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया उन पर कार्रवाई हुई है, इसका बहुत अच्छी चीज़ होना चाहिए। मगर क्या आप तो बोल गई, जो बेइज्जती इंटरनेशनल स्तर पे हो रही है बाहर जी, उस चीज को कैसे झेला जाए? अच्छा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे बेटा, उनका बेटा सिगरेट पीता है, उनका बेटा गांजा पीता है, आप अपने बेटे को तो नहीं बोल सकते ना कि आप भी पियो क्योंकि उनका बेटा पीता है। ऐसा बोलता है क्या कोई? नहीं बोला जाता। वो हमारे धर्म पे टिप्पणी करते हैं, हिंदू है मुस्लिम है, वो लोग करते हैं, हम क्यों करें? नहीं करेंगे। अगर हम भी करें, आप भी करें, आप भी करें, हम भी करें, तो फिर इस तरह से नहीं चल पाएगा। तो इस चीज़ को समझना होगा। और जो नुपुर शर्मा का बयान है वो गलत है, किसी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, और ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इससे माहौल ख़राब होता है। आपको मैं बताऊं कि नेता लोग तो भाषण दे के चले जाते हैं। खैर,
नेताओं की बात को, जनता को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नेता किसी के होते नहीं हैं, अपने पार्टी के सगे नहीं हैं, जिसमें इनको सत्ता मिलती है। आज देखिए जो कल सपा में थे आज बीजेपी के पैंतरे पे चल रहे हैं, जो बीजेपी में थे कल सत्ता बीएसपी की आएगी उनमें चले जाएंगे। इस चीज़ को बारीकियों से अध्ययन करें ना। हमारे बेटों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो तुम तलवार पकड़ा रहे हो, झंडा पकड़ा रहे हो, डंडा पकड़ा रहे हो, धर्म के लिए लड़ना सिखा रहे हो। आप चैनल के माध्यम से सर्वे करिए ना, वीडियो निकालिए ना, एक भी उत्तर प्रदेश और भारत के नेताओं के लड़के न तलवार उठाते हैं और न झंडे उठाते हैं। वो जाके विदेशों में कहीं अच्छी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, और हमारे यहाँ के जिनके बच्चे को पढ़ना चाहिए, स्कूल जाके पेन पकड़ना चाहिए, उनको धर्म का अफीम पिलाकर सड़क पे लाया जा रहा है। नेताओं के बच्चों को लाओ ना, आगे करो, क्योंकि उसके पिताजी तो सबसे अधिक टैक्स मजा ले रहे हैं देश के पैसे से, तो उनके बच्चे क्यों नहीं आते? उनके बच्चे विदेश जाके पढ़ाई कर रहे हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे धूप में जाके धर्म के नाम पे उपद्रव कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत बारीकियों से समझने की जरूरत है। अभी देखा आपने संजय यादव ने किस तरह से लोगों को संबोधित किया और कितनी अच्छी तरह से समझाया कि जनता समझे इस सब बातों को, और ज़्यादा तौर से ध्यान दे कि जो आजकल जो अफीमों की तरह जहर पिलाया जा रहा है इंसान को जात धर्म के नाम पे, इस तरह उनके भाषा में न जाएं और अपने उन सब बातों को गहराइयों में जाकर समझें, और इसी तरह बने रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।